हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक वैदेही की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 122 गतांग से आगे। मैं वैदेही रावण आकाश मार्ग से लंका जा चुका था। सेतु जो मेरे श्री राम ने बनवाई थी उसमें हमारा रथ दौड़ रहा था। त्रिजटा मेरे साथ थी। मैं पीछे की ओर ही देख रही थी। मैं अपने श्री रघुनाथ जी को ही देख रही थी। तभी त्रिजटा, देख हनुमान, मेरा वत्स हनुमान। आकाश मार्ग से हनुमान शिवलिंग लेकर आ गए थे। त्रिजटा, सुनना, रथ को यहीं खड़ा कर। मुझे हनुमान और मेरे श्री राम का संवाद सुनना है, बस 2 घड़ी के लिए। त्रिजटा ने रथ रुकवाया। हम दोनों ही देख रहे थे। हनुमान आकाश मार्ग से उतरे। प्रभु, मुझे थोड़ा विलंब हो गया। भगवान सांब सदाशिव प्रकट नहीं हो रहे थे। मैंने बहुत स्तुति की, तब जाकर भगवान शिव प्रकटे। फिर उन्होंने मुझे ये शिवलिंग विग्रह दिया। इतना कहकर हनुमान ने प्रभु के सामने एक पवित्र शिला में शिवलिंग को रख दिया था। पर हनुमान, यहाँ तो शिव की स्थापना हो गई, दर्शन करो रामेश्वर भगवान के। मेरे श्री राम सहज भाव से बोले। पर हनुमान को क्रोध आ गया था। पर नाथ, मुझे आपने आज्ञा दी थी तो मेरी प्रतीक्षा कर लेते ना। हनुमान ने अपने दांत भींचते हुए कहा। मुस्कुराए मेरे श्री राम। प्रतिष्ठान के आचार्य जो कहेंगे वही तो यजमान को करना होगा ना। कौन था इस शिवलिंग की प्रतिष्ठा करने वाला आचार्य? हनुमान अभी भी क्रोध में ही थे। रावण। श्री राम मुस्कुराते हुए बोले। रावण। हनुमान का क्रोध और चरम पर पहुंच गया था। क्या कहा उसने? हनुमान ने मेरे श्री राम से पूछा। उसने हमको कहा, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, इसलिए हम लोग प्रतीक्षा नहीं कर सकते। सीता को आज्ञा दी थी कि तुम समुद्र की वालुका से शिवलिंग बनाओ। माँ सीता भी आई थी। हनुमान इस बात से भी चौंके थे, पर हनुमान ने कहना जारी रखा। मुझसे चिढ़ता है रावण, इसलिए जानबूझकर उसने मेरे द्वारा लाए गए शिवलिंग की स्थापना नहीं होने दी। प्रभु, मैं कुछ नहीं जानता। रावण द्वारा स्थापित इस शिवलिंग को हटाइए और मेरे द्वारा लाए गए। मेरे श्री राम हंसे। मैं भी दूर खड़ी हंस रही थी। हनुमान को अहंकार हो गया। मेरे श्री राम समझ गए थे। ठीक है, हटा दो इस शिवलिंग को और तुम अपने द्वारा लाए गए। बात पूरी कह भी नहीं पाए थे श्री राम कि हनुमान आगे बढ़े। पहले तो बाएं हाथ से ही रामेश्वर शिवलिंग को उखाड़ना चाहा हनुमान ने, पर दूध, दही, शहद, घी इत्यादि से स्निग्ध शिवलिंग खिसका तक नहीं। उपेक्षा पूर्वक फिर हनुमान ने दोनों हाथों से शक्ति लगाई, पर रामेश्वर को उखाड़ना तो दो, वो हिला भी नहीं। अपनी पूंछ से खींचना चाहा, पूंछ की सारी शक्ति लग गई, पर कुछ नहीं हुआ रामेश्वर का। उठकर खड़े हुए हनुमान और संपूर्ण शरीर की शक्ति लगाकर जैसे ही उखाड़ने लगे, पसीने पसीने हो गए, गिर गए। इतना ही नहीं, मैंने देखा हनुमान मूर्छित ही हो गए। तब मेरे श्री राम दौड़े। हनुमान जल का छींटा दिया हनुमान के मुखमंडल पर, तब जाकर कुछ होश आया था। मुस्कुरा रहे थे मेरे श्री राम। हनुमान, तुम्हें इतना तो सोचना चाहिए कि जगत की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली सीता ने अपने कर कमलों से इन रामेश्वर भगवान की स्थापना की है। तुम कैसे उन्हें उखाड़ पाओगे? सिर झुका लिया था हनुमान ने। बहुत संकोच हो रहा था अब हनुमान को, जिनकी शक्ति से मैं आज इतना शक्तिशाली हूँ। मैं उन्हीं के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था। हनुमान का सारा गर्व चूर चूर हो गया था। हनुमान को पश्चाताप होने लगा। तब मेरे श्री राम ने हनुमान के सिर में अपने कोमल कर रख दिए। वर्ष जो तुम कैलाश से शिवलिंग लाए हो, उन्हें भी पास में ही स्थापित कर दो और इनका नाम होगा हनुमदीश्वर महादेव। और हाँ हनुमान, तुम्हारे इन हनुमदीश्वर के दर्शन किए बगैर कोई मेरे रामेश्वर के दर्शन करेगा तो उसे फल नहीं मिलेगा। पहले तुम्हारे दर्शन करे, फिर मेरे रामेश्वर के। चरणों में साष्टांग लेट गए थे हनुमान मेरे श्री राम के। अब चलिए राम प्रिया, विलंब हो रहा है, त्रिजटा मुझसे बोली थी।
बस कुछ क्षण और। मैंने त्रिजटा से कहा। मेरे श्री राम सेतु पर आकर खड़े हो गए। चारों ओर करोड़ों वानर फैले हुए थे। तभी सेतु के निर्माता नल नील आगे आए और मेरे श्री राम को प्रणाम करके समस्त वानर सेना को संबोधित करने लगे थे। ये हैं हमारी लीला में प्रभु श्री राम। नल नील ने प्रभु श्री राम को दिखाते हुए कहना शुरू किया। इन्होंने हमें सुयश देने के लिए ही सेतु का निर्माण कराया, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं थी सेतु के निर्माण की। मेरी बात पर विश्वास ना हो तो स्वयं देखिए। जैसे ही नल नील ने सागर की ओर सेना को दिखाया, मैंने भी देखा। ओह, समुद्र में जहाँ तहाँ देखते वहाँ जल के जीव सब बाहर आ गए थे और सेतु तो इन्होंने दूसरा ही बना दिया था। समुद्र में एक दूसरे पर सटकर के ऐसे लगे हुए थे वे सब जीव जैसे स्थिर पत्थर के समान। सागर का जल ही जल नहीं दिखाई दे रहा था। मैंने त्रिजटा को कहा, देख त्रिजटा, वानर चल पड़े थे लंका की ओर। मेरे श्री राम और लक्ष्मण हनुमान के कंधे पर बड़ी प्रार्थना के बाद बैठे थे। वानर सेतु में पैर कम ही रखते और समुद्री जीवों के ऊपर ही पैर रखकर उछलते हुए चलते। कोई कोई वानर तो पैर रखते हुए जीवों की गिनती करते हुए चल रहे थे। जलचर स्थिर पानी में पड़े थे, पर हाँ, इन जलचरों को मैंने देखा। इनकी दृष्टि केवल मेरे श्री राम पर ही थी। ये सिर्फ मेरे श्री राम को ही देख रहे थे। जय श्री राम के उद्घोष से आकाश गुंजित हो उठा था। मैंने आर्यपुत्र श्री राम को प्रणाम किया और त्रिजटा से बोली मैं, अब चलो लंका। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।